Hello IS aspirants. As you all know that civil services examination is conducted in total 3 phases, that is prelims, mains and interview. और आज के इस सेशन में मैं आपको प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में सब कुछ बताऊंगी, जैसे कि फुल सिलेबस, नंबर ऑफ पेपर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स, ड्यूरेशन, नेगेटिव मार्किंग एक्सेट्रा। मतलब कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रीलिम्स से रिलेटेड आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन द वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम प्रीलिम्स एग्जाम की पैटर्न को समझते हैं। गाइस, देयर आर टोटल 2 पेपर्स इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 को हम जीएस पेपर कहते हैं और पेपर 2 को सीसैट पेपर। द फुल फॉर्म ऑफ सीसैट इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। पेपर 1 में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। सो इन टोटल पेपर 1 200 मार्क्स का होता है, वाइल पेपर 2 में 80 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2.5 मार्क्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो हेयर ऑल्सो द टोटल मार्क्स इज 200। सो प्रीलिम्स में अगर हम दोनों पेपर को मिलाकर बात करें देन देयर आर टोटल 180 क्वेश्चंस ऑफ 400 मार्क्स। अब हम ये जानते हैं कि प्रीलिम्स पेपर को देने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, मतलब व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम की दोनों पेपर्स एक ही दिन होती है। जनरली जीएस पेपर 1 की टाइमिंग 9:30 AM to 11:30 AM होती है एंड फॉर सीसैट इट इज 2:30 PM to 4:30 PM। सो जीएस पेपर 1 एंड सीसैट पेपर के बीच में आपको टोटल 3 आवर्स का ब्रेक मिलेगा। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि प्रीलिमिनरी स्टेज सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसके मार्क्स फाइनल स्टेज में काउंट नहीं होते हैं, बट टू रीच द मेन स्टेज आपको पहले प्रीलिम्स क्लियर करना होगा। अब चलिए हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। नेगेटिव मार्किंग प्रीलिम्स के दोनों पेपर में होती है। दोनों पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग 33% होते हैं ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। जीएस पेपर 1 में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। सो इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर इज 0.66 मार्क्स, दैट इज 33% ऑफ 2 मार्क्स। मुझे मालूम है कुछ लोगों को ये रॉकेट साइंस सा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी इसमें रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है। चलिए हम इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप कोई एग्जाम देने गए और उस एग्जाम में टोटल 2 क्वेश्चंस थे एंड द मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन वाज 2 मार्क्स। तो चलिए अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि टोटल मार्क्स कितने हो गए। 4 मार्क्स हो गए, मतलब कि आप 4 मार्क्स की एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। अब आपने फर्स्ट क्वेश्चन सही बनाया और सेकंड क्वेश्चन को गलत बना दिया, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो आपको 2 मार्क्स मिल गए, लेकिन सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर आप सेकंड क्वेश्चन गलत बनाते, जैसा कि आपने इस केस में किया कि आपने सेकंड क्वेश्चन को गलत बना दिया है, तो अगर इस केस में नेगेटिव मार्किंग की पॉइंट नहीं होती तो सिंपली आपको सेकंड क्वेश्चन के लिए कुछ भी मार्क्स नहीं मिलते, मतलब कि 0 मार्क्स होता और आपकी टोटल 2 मार्क्स ही रह जाती। लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन आपने गलत बना दिया है उसके लिए कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी और टोटल मार्क्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने सही बनाया उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिले और जो क्वेश्चन आपने गलत बना दिया उसकी पेनाल्टी होगी 0.66 मार्क्स। अब जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली अपने लाइंस में बताया कि ये 0.66 कहाँ से आया, तो 0.66 आया हमारा 33% ऑफ 2 मार्क्स। ओके, तो जो टोटल मार्क्स था 2 मार्क्स, अब इसमें से आप डिडक्ट कर दीजिए 0.66 मार्क्स को। सो योर टोटल मार्क्स फॉर दिस एग्जाम विल बी 1.34। 1.34 मार्क्स आपको कितने में मिला है? 4 मार्क्स में मिला है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि अगर आपने सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया होता, नो डाउट अगर ये आपसे गलत बना है तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन रहा होगा, आप कन्फ्यूज्ड होंगे और शायद आपने गेस कर दिया इस क्वेश्चन को। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं बनाते, नहीं अटेम्प्ट करते, तो आपकी टोटल मार्क्स 2 मार्क्स रह जाती। पर एज यू हैव अटेम्प्टेड और आपने इसे गलत बना दिया और पेनाल्टी कट हो गई, सो आपकी अब मार्क्स जो है वो 1.34 मार्क्स हो गई है। सो आई होप आप इस एग्जाम्पल से अपनी नेगेटिव मार्किंग की स्कीम को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी तरीके से अब हम सीसैट पेपर की नेगेटिव मार्किंग स्कीम को समझते हैं। सीसैट पेपर में हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। सो इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग 0.83 मार्क्स होती है, दैट इज 33% ऑफ 2.5 मार्क्स। सो अब तक हमने प्रीलिम्स पैटर्न को समझा और अब हम प्रीलिम्स के सिलेबस को समझते हैं।
लेट्स स्टार्ट विद पेपर 1 दैट इज जीएस पेपर। इस पेपर में हमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को स्टडी करना है। मतलब आपको इसमें अपने सारे करंट अफेयर्स की टॉपिक्स को और इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करना है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट को स्टडी करना है। ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी की हिस्ट्री एंड पॉलिटी ऑफ क्लास 11 एंड 12 की बुक में भी मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी बुक्स को स्टडी नहीं किया है देन स्टार्ट इट एज सून एज पॉसिबल। द नेक्स्ट पॉइंट इन सिलेबस इज इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ऐसे तो आपको सारी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी को स्टडी करना है, बट आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को श्योरली स्टडी कर लीजिएगा। दिस इज बिकॉज इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एक्सेट्रा पॉइंट्स को स्टडी करना है। इसमें से बहुत से टॉपिक्स आपको क्लास 11 एंड 12 एनसीईआरटी पॉलिटी के बुक्स में मिल जाएगी। सो डू बिल्ड अप योर फाउंडेशन। इसके बाद आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स है, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, social sector initiatives, etc. Then, general issues on environmental ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization. ये सारे टॉपिक्स आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंडर आ जाएंगे। हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होंगे जो शायद आपके ज्योग्राफी के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने करंट अफेयर्स को प्रॉपरली कवर कर लीजिएगा। एंड द लास्ट टॉपिक इज जनरल साइंस। इसमें बस आपको कुछ बेसिक्स एंड जनरल बातें पता होनी चाहिए। फॉर दिस आप क्लास 10 तक की साइंस की बुक को अच्छे से कंप्लीट कर ले एंड इफ पॉसिबल सम बायोलॉजी चैप्टर्स ऑफ क्लास 12 ऑल्सो। तो चलिए अब हम बात करते हैं सीसैट पेपर के सिलेबस के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि सीसैट पेपर में आपको क्या क्या स्टडी करना है। द फर्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन तो हम सब करते आए हैं। कॉम्प्रिहेंशन में एक इंग्लिश की पैराग्राफ होती है, उसे आपको अच्छे से स्टडी करना होता है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को फाइंड आउट करिए और उसी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी। द सेकेंड पॉइंट इज इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है प्रीवियस वीडियोस, तो आपको पता चल गया होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करना है। ये पॉइंट मैंने अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पॉइंट में बहुत बार बताया है, तो आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप कुछ बहुत ही बेसिक बुक्स ले सकते हैं रीजनिंग पे। कुछ क्वेश्चंस जैसे बैंकिंग वगैरह में आते हैं तो उतनी हाई लेवल की क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नहीं पूछी जाएगी, पर हाँ आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉर्मल बुक परचेज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मुझे लगता है ये तो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। कोई भी डिसीजन लेना इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के हैं हमेशा करते आए हैं। हमारे पास कई बार बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस होती है लाइफ में और हम उस पर डिसीजन लेते हैं, तो सिंपली आपको उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करना है। द फिफ्थ पॉइंट इज जनरल मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और आप इसके लिए भी कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस देख सकते हैं और इनफैक्ट सीसैट पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उसको देख के समझ सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी से क्या क्या क्वेश्चंस हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज बेसिक न्यूमरेसी, numbers and their relations, orders of magnitude etc. class 10 level, and then data interpretation, chart, graph, table, data sufficiency etc. of class 10 level. इस पॉइंट के लिए मैं बस इतना ही आपको बताना चाहूँगी कि आप अपनी मैथ्स को 10 लेवल तक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लें और बहुत अच्छे से उसे सॉल्व करते जाएं। तो ये पॉइंट में बस यही है और इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। आप 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की सारी की मैथ्स आप अच्छे से बना लें तो आपके लिए जो सीसैट के पेपर है वो बहुत इजी हो जाएगा। और ये कुछ बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, बस आप एक बार इसकी पैटर्न देख लीजिए और जो आप डे टू डे लाइफ में थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, थोड़ा इंग्लिश को इम्प्रूव कर लीजिए, थोड़ा मैथ्स को, थोड़ा सा एप्टीट्यूड लेवल इसमें आना चाहिए, आप थोड़ा डिसीजन मेकिंग, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करिए, तो बस आई थिंक दिस पेपर विल बी वेरी ईजियर फॉर यू। सो बाय दिस लेट्स कंक्लूड द वीडियो। इस वीडियो में हमने प्रीलिम्स के सिलेबस और पैटर्न को बहुत अच्छे से डिस्कस किया और हमने सारी पॉइंट्स को डिस्कस किया। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं मेन सिलेबस को इसी तरीके से डिस्कस करूंगी, उसके सारे पैटर्न्स, उसमें क्या क्या पेपर्स हैं, कितने मार्क्स एंड अबाउट ऑल द सिलेबस, आपको क्या क्या उसमें स्टडी करना है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मैं वो सब कुछ उसमें डिस्कस करने वाली हूँ। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू।